हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है BCA थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, बेटा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट नंबर 16 है। ऑलरेडी 15 पार्ट मैं दे चुका हूँ, 15th पार्ट दे चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने 15 पार्ट नहीं देखे हैं फटाफट से जाके पहले यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, फुल प्ले लिस्ट को आप फॉलो करिए। और बेटा एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हैं। और बाकी देखो ये है कि हर बच्चे के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आप सारी वीडियो को प्रॉपर देख कर जाते हैं तो बेटा एग्जामिनेशन में आपके अवश्य ही अच्छे नंबर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। देखो कुछ बच्चे मेरे से कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो थोड़े बेसिक से क्वेश्चन लग रहे हैं। बेटा आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप खुद पता लगा लो कि कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, बहुत बेसिक सा पेपर आता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और अगर आप इन कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर कर जाते हैं जो मैंने कराए हैं, अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो अभी जो ये वाला पार्ट है ये मैं थोड़ा लिख लिख के करवा दूंगा, क्योंकि देखो मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया मेरी तो थोड़ा तबीयत खराब चल रही है। बस देखिए ये है कि प्रॉपर वीडियोस मैं डालूंगा ही, क्योंकि देखिए आप लोगों का भी काम है। और देखिए 1 घंटे में कोई इतना वो नहीं कि दवाई खा के मैं थोड़ा सा सही मेरे को फील होता है, तो इसलिए फिर मैं इतना वीडियो बना देता हूँ। तो भैया थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसी वजह से देखिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थोड़ा कम क्वेश्चन आएंगे, बाकी देखो सारे पार्ट मैं करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। बट बेटा देखो यही है, आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ जितना हो सके। बेटा जितना हो सके इसे शेयर किया करो, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह खूब लगाओ, क्योंकि देखो आप लोगों के काम की चीज़ें हैं ये, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो बस वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, है ना। ये 16 पार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि बहुत बार पेपर में आता है, कई बार पेपर में आता है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, एक बार आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और देखकर आप समझ भी गए होंगे यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है ये बेटा आपका प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कई बार ये पेपर में पूछा गया है। ये बोल रहा है यहाँ पर ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ ए रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। आपको बताना है कि बैग में जो ब्लू बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ आपको गिवन है कि एक बैग में 5 तो रेड बॉल हैं। देखो समझ लो क्वेश्चन को, बेटा अच्छे तरीके से समझा करो, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखा करो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरा पक्का वादा है। एक बैग में 5 तो रेड बॉल है और कह रहा है सम ब्लू बॉल्स। यहाँ इसने क्या बोला, सम ब्लू बॉल्स। तो मेरे को उन ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है और यहां से निकालना है कि ब्लू बॉल कितनी होंगी। तो देखो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करा है बेटा। यहां पर मैंने लेट कर लिया एक्स बी दी ब्लू बॉल्स इन दी बैग। यहां पर मैंने जो ब्लू बॉल्स का नंबर है, जो ब्लू टोटल बॉल है, उन्हें मान लिया मैंने एक्स। क्या मान लिया, एक्स। तो यहां देखो अगला ही नंबर, देखो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला ही पॉइंट यहां टोटल नंबर ऑफ दी ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू ब्लू नहीं, यहां देखो ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, यहां ये आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो टोटल बॉल होंगी बैग के अंदर वो कितनी होंगी बेटा, x + 5। क्योंकि यहां इसने बोला है सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स को तो मैंने x मान लिया और रेड बॉल इसने दे रखी है। क्या दे रखी है, यहां पर 5 दे रखी है। क्या दे रखी है, रेड बॉल 5 दे रखी है। क्लियर है। तो बेटा मैंने बताया है कि जो टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल अगर मैं निकालूं कि बैग में कितनी बॉल हैं, तो बैग में अगर मैं बॉल निकालूंगा तो वो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएंगी, x + 5, क्योंकि 5 तो रेड हैं और x मैंने मान रखी है ब्लू बॉल है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ये लिख सकते हो आप। तो x + 5 होगा, कितना होगा, x + 5 होगा। तो यहां मैं 2 कंडीशन बना देता हूं, P1 और P2, क्योंकि यहां इसने बोला है, देखो यहां इसके बाद क्या बोला है, यहां बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ ए रेड बॉल, कि डबल हो जाएंगी रेड बॉल की, जो ब्लू बॉल है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। देखो यहां मैंने प्रोबेबिलिटी बनाई है P1, प्रोबेबिलिटी 1 को P1 दे दिया नाम मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल जो टोटल है कितनी है, x + 5 है। भाई जो अगर मैं बोलूंगा टोटल बैग में जो बॉल हैं
वही तो लिखेंगे भाई। नीचे तो मैंने बोला है कि हमेशा टोटल ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल। तो भैया x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स लिख दिया, और जो ब्लू बॉल्स हैं ऊपर लिख दो ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी है, x है, तो x अपॉन x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स, क्योंकि नीचे तो टोटल ही आएंगे। टोटल क्या है, 5 प्लस एक्स। अगला देखिए P2 देखिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल, तो रेड बॉल तो यहाँ दे रखी है बिल्कुल आराम से कि 5 रेड बॉल हैं, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 रेड बॉल, और टोटल बॉल कितनी है, 5 प्लस एक्स। तो बेटा ये मेरी P1 और P2 बन गई। क्लियर है वाली बात, P1 और P2 दो कंडीशन मेरी बन गई। अब यहाँ इसने बोला है इट इज गिवन दैट, देखो यहाँ जो मेरे को गिवन है वी नो दैट, जो हम जानते हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना। इफ मतलब यदि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ ए रेड बॉल, जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने P1 मान रखी है, ये क्या हो जाएंगे, रेड बॉल की दोगुनी है। क्या है ये, रेड बॉल की दोगुनी। हाँ मैंने ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको समझनी है। P1 इज इक्वल्स टू 2P2, ये वाली लाइन है ना। तो ये कंडीशन हो गई कि हाँ इसने बोला है कि जो मेरी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है और रेड बॉल की दोगुनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल्स टू 2P2 मैंने लिख दिया। अब बेटा P1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन 5 प्लस एक्स, ये आपको दे रखी, और जो P2 की वैल्यू है 5 अपॉन 5 प्लस एक्स, और 2 इंटू में है ही, ये लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। फिर बेटा बेसिक कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है ये x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 आ जाएगा, और नीचे है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। या ऐसा कर सकते हो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, जब भी ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद बेटा x की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी x की वैल्यू प्यारे बच्चों, 10 आ जाएगी। अब x क्या मान रखी है अपना, x मान रखी है ब्लू बॉल्स। तो अगर मैं बात करूं, जो प्यारे बच्चों जो आपकी ब्लू बॉल्स होंगी, जो ब्लू बॉल्स होंगी, ब्लू बॉल्स कितनी होंगी आपकी, 10 होंगी, और जो रेड बॉल होंगी, रेड बॉल आपकी कितनी है, 5। ये आपको गिवन था और ये मैंने निकाल लिया। जो ब्लू बॉल्स है कितनी है आपकी, 10, और रेड बॉल 5। तो जो टोटल बैग में जो बॉल होंगी कितनी होंगी, टोटल बैग में 15 बॉल होंगी। कितनी होंगी, 15, 5 रेड और 10 ब्लू। क्लियर है वाली बात। तो यहाँ इसने पूछा ही है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल के नंबर कितने हो जाएंगे, 10। आ रही है बात समझ में बेटा। कई बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। थैले वाला एक क्वेश्चन आता ही है कि एक थैले में इतनी गेंद है, उतनी गेंद है, इतनी निकाल ली उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 16th पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसका या तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कॉपी बना रखी है उसे बेटा आपके अपने हिसाब से देखो तैयार करते चलो, और उस कॉपी को जरूर बना लेना। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो उन्हें भी देखते रहा करो, क्वेश्चन को रिवाइज करते रहा करो, आपके पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो। बाकी वीडियो में मजा आ रहा है तो यार लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, रिलेशन है एक छोटा सा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वीडियो अच्छी लगी शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये रिलेशन बेटा कई बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, रिलेशनशिप अमंग मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड और मीडियन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इनके बीच का संबंध है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन को हम बोलते हैं, माध्य कह सकते हैं इसे बहुलक बोलते हैं, और इसे माध्यिका। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, जो इन तीनों के बीच का जो संबंध है, वो कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया है छोटा सा फॉर्मूला, आप ये याद कर लेना। देखो इसकी डेरिवेशन कभी नहीं आती है पेपर में। मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये जो फॉर्मूला है बेटा कई बार आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यहीं से आपका देखिए क्वेश्चन भी बन सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, डायरेक्टली पूछ सकता है पेपर में कि एक क्वेश्चन में मीडियन इतना दिया है, मीन इतना दिया है, तो मोड फाइंड कीजिए। आप कर सकते हो क्योंकि तीनों के बीच में रिलेशन है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मोड और मीडियन दिया है तो मीन भी पूछ सकता है। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको मीडियन और मोड दिया है तो मीन भी पूछ लेगा, मीन और मोड दिया है तो मीडियन भी पूछ लेगा। तीनों में से कोई भी चीज़ आपको 2 चीज़ देकर पूछ सकती है। तो ये आप लिख देना। साथ में रिलेशन बोले तो यहाँ देखो, पहले सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला और निकाल लेंगे।
तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो जो ये है 3 इंटू मीडियन, इसको हम एक तरफा ले जाएंगे और इस माइनस वाले को उधर उठा के ले जाएंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मोड और प्लस का 2 इंटू मीन, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि मैंने क्या किया, माइनस का था उधर जाके हो गया ये प्लस का, और 3 इंटू मीडियन मेरा ऐसे ही रहा। तो बेटा यहाँ से मीडियन इज इक्वल्स टू यहाँ 1/3 ऑफ मोड और प्लस का 2/3 ऑफ मीन। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया जो आपका किसका है, मीडियन का है। किसका है, मीडियन का, क्योंकि बेटा 3 आ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा ये, नीचे आ जाएगा पूरे के सबके अपोन में। तो ये मैंने 3 यहाँ अलग लिख दिया, 3 यहाँ नीचे अलग लिख दिया। तो ऐसे भी आप लिख कर आ सकते हो, और करके इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि मीडियन इज इक्वल्स टू मोड और प्लस का 2 ऑफ मीन और अपोन में 3। ऐसे भी करके इसे याद रखा जा सकता है। क्लियर है। तो बेटा ये आपका मीडियन का हो जाएगा। सेम एज इट इज यहीं से मैं निकाल दूंगा किसका, मीन का निकाल दूंगा। किसका निकाल दूंगा, मीन का। तो माइनस का 2 ऑफ मीन है, उधर उठा के ले जाओ। तो 2 ऑफ मीन इधर आ गया, और ये आपका जो 3 ऑफ मीडियन ये इधर आ गया, ठीक है। और इसे उठा के उधर ले जाऊंगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोड। भाई ये क्या था मेरा, 2 ऑफ मीन, ये माइनस का था उधर आके प्लस का हो गया, और ये प्लस का 3 ऑफ मीडियन ऐसे ही रहा, मोड में उधर ले गया। तो बेटा अब पूरे के नीचे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो मीन इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, 3 ऑफ मीडियन माइनस मोड और अपोन में 2। तो बेटा मीन का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, और इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, और करके ऐसे करके कि मीन इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ मीडियन माइनस 1/2 ऑफ मोड। इसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो बेटा ये तीनों ही फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछ लिए भी जाते हैं। इनका रिलेशन पूछ लिया जाता है, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देके कि इफ़ कुछ भी आपका कोई आंकड़ा हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, और उसमें बोलेगा मीडियन इतना है, मीन इतना है, तो मोड फाइंड करो। आ रही है ना बात समझ में। तो बेटा ये रिलेशन आप अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए फटाफट से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिलेशनशिप काफ़ी बार पेपर में आती है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो फटाफट से इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी हम देखिए इस पार्ट को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा भाई मामला ऐसा ही है। तो बस इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ, शेयर करो। बाकी देखो यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है वहाँ भी। और कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे से पुटअप कर सकते हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबकी जो लिंक है देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो देखो फुल उसके जो पार्ट है मैंने वो दे रखे हैं वहाँ पर, और बाकी ये रिकमेंडेशन में भी नीचे आ जाते होंगे। बाकी चैनल पर अगर आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर, तो वहाँ भी आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट वगैरह होता है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तो धन्यवाद।